अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ? नहीं गौरी, तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे मन को उस उल्लास से भर देती है जिसे शब्दों से व्यक्त करना संभव नहीं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इस मुस्कुराहट का कारण ये है कि मैं अपने अर्धांग के साथ एक ऐसे यज्ञ का प्रबंध कर रही हूँ जिसमें मेरी संतान का भला निहित है। और इस यज्ञ के पश्चात मेरा पुत्र दोष मुक्त हो जाएगा और मेरे हृदय से ये भार। जिस प्रेम से तुम विनायक और कार्तिकेय के विषय में बात करती हो, कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि कभी यदि तुम्हें अपनी संतानों और मुझ में से किसी एक का चयन करना पड़े तो तुम किसका चयन करोगे? अब आप अपनी ही संतान से मेरे प्रेम की तुलना करेंगे देव? तुमने अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गौरी। तो सुनिए, व्यक्ति को मूल से अधिक सूद प्रिय होता है और मैं शिव की शक्ति अवश्य हूं, किंतु स्त्री जब मां बन जाती है तो केवल मां ही बन जाती है। इसलिए मुझे आप में और शिवांश में से शिवांश अधिक प्रिय है। और यदि जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ कि मुझे आपने और अपनी संतान में से किसी एक का चयन करना हुआ तो मैं शिवांश का ही चयन करूंगी। और इसका कारण यह है कि यदि मैं आपका चयन करती हूं तो केवल आप ही को प्राप्त करती हूं, किंतु यदि मैं अपनी संतान का चयन करती हूं तो शिवांश भी मेरे पक्ष में और स्वयं मेरी संतान भी। मुझे तुमसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी गौरी। मेरी इच्छा, मेरा चयन तभी मान्य है जब ऐसा कोई अवसर उत्पन्न हो, किंतु आज तक ऐसा कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं हुआ जब मुझे अपने अर्धांग और अपनी संतान में से किसी एक का चयन करना पड़े। आचार्य, शिव पार्वती को पृथक करने के लिए इस यज्ञ में पहली आहुति अब मैं समर्पित करूंगा। ज्येष्ठ, यज्ञ के सभी प्रबंध पूर्ण हो गए हैं। अब केवल एक ही प्रश्न शेष है कि इस यज्ञ को संपन्न कैसे करेंगे हम? गौरी, ये यज्ञ आरंभ हो उससे पूर्व तुम्हारा एक तथ्य से अवगत होना आवश्यक है। यज्ञ का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा प्रदान की जाए। दक्षिणा का अर्थ है उचित मान देना। यदि यज्ञ संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा संस्कार संपन्न नहीं किया जाता तो उसका फल वाम अर्थात अधूरा रह जाता है। नहीं देव, ऐसा नहीं होगा। ये यज्ञ मेरे पुत्र के लिए रखा गया है, इसका फलीभूत होना अति आवश्यक है।
आप बताइए जेश, हमें किसे दक्षिणा प्रदान करनी होगी? देवी, इस यज्ञ के पश्चात तुम्हें यह दक्षिणा एक ब्राह्मण, एक शिशु और एक देवता को प्रदान करनी होगी। दक्षिणा संस्कार का ये कार्य एक ही बार में एक ही रूप से पूर्ण किया जा सकता है, और उसका उत्तर है सनत कुमार। तुम कौन हो? तुम ऋषि प्रतीत नहीं होते, और भीतर कैसे आए? यहाँ आना सबके लिए संभव नहीं। ये स्थान दुर्गम है। दुर्गमासुर? आप तो भली भांति जानते हैं सनत कुमार कि दुर्गमासुर के लिए कोई मार्ग दुर्गम नहीं। मैं किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम हूँ और संसार में कहीं भी पहुँच सकता हूँ, एक स्थान के अतिरिक्त। और वहाँ और मेरे स्थान पर आप जाएंगे। कौन सा स्थान? कैलाश। किंतु जब तुम्हारे पास संसार में कहीं पे भी जाने की शक्ति और सामर्थ्य है, तुम अपने स्थान पर हमें कैलाश क्यों भेजना चाहते हो? यहाँ प्रश्न मेरे सामर्थ्य का नहीं है सनत कुमार, अभी तो उस वरदान का है जो कभी आपने मुझे प्रदान किया था। स्मरण करें, कितने वर्षों तक मैंने आपके द्वारपाल की भूमिका पूर्ण की थी, सदैव आपकी रक्षा की थी। तब आपने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि जीवन में कभी एक बार आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। उस इच्छा को पूर्ण करने का समय आ गया है। आपको मेरा एक कार्य करना होगा सनत कुमार। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कैलाश पर होने वाला आज ये यज्ञ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यहाँ अरुणासुर द्वारा रोपित दोष और नकारात्मकता से मेरा पुत्र कार्तिकेय मुक्त होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब इस यज्ञ में सम्मिलित हों और इसके फलित होने की कामना करें। आप निश्चिंत रहिए माता, सब उचित और शुभ होगा। महादेव, जो घटनाक्रम निकट है उसकी पीड़ा और शोभ से देवी पार्वती निकलने में सक्षम नहीं हो पाएंगी, जिसके दुष्परिणाम प्रकृति को अकल्पनीय प्रकार से भोगने होंगे। निश्चिंत रहे नारायण, महाकाली जगत जननी है और एक माता के लिए उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी संतान होती है। मुझे ज्ञात है ये परीक्षा गौरी के लिए सरल नहीं होगी, किंतु विश्वास भी है कि वो इससे निकलने में अवश्य सक्षम होंगी। माता, आखिर ये यज्ञ किसके द्वारा संपन्न होगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कैलाश आकर यज्ञ संपन्न करने की मेरे निवेदन को स्वीकार किया। पधारें। क्या हुआ? इस यज्ञ के पश्चात प्राप्त होने वाली दक्षिणा में हम क्या चाहते हैं, पहले आप ये जान ले देवी। आपने तो मुझे भयभीत कर दिया। मुझे लगा कदाचित कोई संकट है। आप दक्षिणा की चिंता ना करें, बस इस यज्ञ को भली भांति विधि पूर्वक संपन्न कर दीजिए। Finish